हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेट्स के अलावा नेशनल करंट अफेयर्स भी बहुत मैटर करता है और इसी वजह से कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। ये सारे करंट हैपनिंग्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है, ऐसे टॉपिक को चूज़ किया गया है जो करंटली हुआ हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन का शेड्यूल क्या है? तो करेक्ट आंसर है 4 से 22 दिसंबर। तो इस साल विंटर सेशन का शेड्यूल जो है वो 4 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक का है। जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करने जा रही है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डॉक्टर्स को रजिस्टर कराया जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन देख के आप पता कर सकते हो कि ये फर्जीवाड़ा है, मतलब असली डॉक्टर है या नहीं है। क्योंकि गांव-गांव में ऐसे भी डुप्लीकेट डॉक्टर बैठकर ट्रीटमेंट करते रहते हैं। लेकिन इसके तहत क्या होगा, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा डॉक्टर्स को और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम आम पब्लिक जो है चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके उस रजिस्ट्रेशन नंबर से कि उस डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पास किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कब इशू हुआ था, कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो सारा कुछ डॉक्टर्स के बारे में आपको सारा कुछ मिल जाएगा जानकारी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट इनिशिएटिव राइज एक्सीलरेटर को डिलीवर करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच पार्टनरशिप हुआ। एक तो ऑस्ट्रेलिया से है जो CSIRO है और दूसरा इंडिया से है। आपको ये बताना है इंडिया से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। अब क्योंकि नीति आयोग जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारा बिजनेस वर्टिकल है जो देखना पड़ता है, तो उनमें से एक वर्टिकल जो इनोवेशन रिलेटेड वर्क है वो देखती है अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग के अंडर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है अटल इनोवेशन मिशन। अब ये राइज एक्सीलरेटर क्या है? एक्सीलरेटर मीन्स एक्सीलरेट करना, गति देना। तो राइज का फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपांशन। इसके तहत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कंपनीज हैं वो एक दूसरे को आपस में टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेंगे, ताकि खुद जो प्रोडक्ट है उसमें डेवलपमेंट है अपनी ही कंट्री में। और दूसरा पर्पस ये है कि एक्सपांड कराना, एक दूसरे को हेल्प करना और एक दूसरे की बिजनेस जो है ना ग्रो कराना, एक्सपांड करना, यही है इसका पर्पस। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से किसके साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मऊ साइन हुआ है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजोन। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ रिसर्चरों ने अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी किया है जिसके तहत दो न्यू स्पीसीज़, एक फ़िश के दो न्यू स्पीसीज़ डिस्कवर हुआ है। आपको बताना है वो कौन से फ़िश कैटेगरी है या न्यू स्पीसीज़ है। इसका करेक्ट आंसर है शीर फिश। ग्लोबल साउथ समिट, जिसे शॉर्ट में वॉक्स कहा जाता है, वो अभी रिसेंटली इंडिया में होस्ट हुआ था, जिसमें वर्चुअली मीटिंग किया गया था बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। आप देख सकते हो पिक्चर में ऐसे ही मीटिंग किया गया था। इसका पर्पस यही था कि कोऑपरेशन लेवल बढ़ाए, एक दूसरे को हेल्प करे डेवलपमेंट में और सजेशन सुझाव दे कि डेवलपमेंट कैसे हो। तो इसमें कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसका करेक्ट आंसर है 125 कंट्रीज़। अब जो है ये ग्लोबल साउथ क्यों है, और ये एक्चुअली ये सेकंड टाइम हुआ है, इसलिए सेकंड वॉइस नाम दिया गया है, सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब इसमें ग्लोबल साउथ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये साउदर्न वर्ल्ड के साउदर्न पार्ट से जो कंट्रीज़ है उन सबको इंक्लूड किया गया है इसमें, इसलिए ग्लोबल साउथ जो है इसमें मेंशन है। अब ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी एरियाज़ आ जाती है? जैसे अफ्रीका के पूरा एरिया आ जाता है, लैटिन अमेरिका, फिर एशिया में से आप अगर इज़राइल, जापान और साउथ कोरिया को निकाल दो तो पूरा बाकी एशिया जो है वो आ जाएगा। और ओशनिया से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ दो और बाकी जो एरिया है वो आ जाएगा। वो सारी जो बाकी बचे जो जितने कंट्रीज़ है वो सारे ग्लोबल साउथ में आ जाते हैं। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 रिलीज किया था? इसका करेक्ट आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये एमिशंस गैप क्या है? देखो, बहुत बार ऐसे ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत बार मीटिंग हो चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ की। अब इसको लेके हर कोई कंसर्न है। अब टारगेट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। अब जो लास्ट
पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ये था कि ग्लोबल वार्मिंग को एक टारगेट बना लिया था कि उसको 1.5 डिग्री तक लेके आना है। अब ये जो गैप बनता अभी करंट का जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल है और जो टारगेट है उसके बीच जो गैप मतलब डिफरेंस जितना आया था उसको दर्शाते हुए ये रिपोर्ट बनाया गया था। ये अभी रिसेंटली सतलुज रिवर में एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ था जिसका नाम नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है टैंटलम। आप देख सकते हो पिक्चर में ये करीब कुछ स्टील टाइप का लग रहा है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिलने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? इसका करेक्ट आंसर है वीर दास। वीर दास ऐसे शख्स है जिनको ये फर्स्ट भारतीय है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अब ये एमी अवार्ड है क्या, किस लिए दिया जाता है? ये यूएस में यूएस टेलीविज़न जगत में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस वीडियो में रिसेंट हैपनिंग्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किया है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करंट हैपनिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी।